हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कुमार गौरव आपको समाजशास्त्र पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर का सिलेबस कल मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था, उसको आपने नोट कर लिया होगा। उसकी जो यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट फर्स्ट में आपके दो थिंकर हैं। पहला है कार्ल मार्क्स और दूसरे हैं इमाइल दुर्खीम। तो सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वर्ग को समझना पड़ेगा कि वर्ग की अवधारणा क्या है, वर्ग क्या होता है। जैसे आप सब लोग धर्म समझते हैं, जाति समझते हैं, गांव समझते हैं, शहर समझते हैं, वैसे ही जो कार्ल मार्क्स ने अपनी जो बात कही है वो वर्ग के आधार पर कही है। तो वर्ग को समझने सबसे पहले आवश्यक है, अगर हमें कार्ल मार्क्स को समझना है तो वर्ग क्या है। वर्ग से तात्पर्य पूंजी के आधार पर जो समाज का विभाजन है उसको हम वर्ग कह सकते हैं। जैसे कि अधिक पैसे वाले लोग उच्च वर्ग के लोग हैं, जो थोड़े कम पैसा कमाते हैं वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, और जो बहुत ही मजदूर या बहुत कम पैसा कमा पाते हैं, केवल अपना आजीविका चला पा रहे हैं, वो निम्न वर्ग के लोग हैं। यानी कि वर्ग को हम तीन भागों में विभाजित करेंगे। नंबर एक, उच्च वर्ग। नंबर दो, मध्यम वर्ग। नंबर तीन, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में वे व्यक्ति आएंगे, वे लोग आएंगे जो बहुत अधिक पैसा कमाते हैं। यानी कि मान लीजिए 5 लाख से अधिक। जो लोग 5 लाख से अधिक महीना कमाते हैं वे लोग उच्च वर्ग में आएंगे। जो मध्यम वर्ग है, इसका जो स्तर है वो बहुत बड़ा है। यानी कि जो 10,000 से लेके 5 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं, वे सब लोग मध्यम वर्ग की श्रेणी में आएंगे। और जो 10,000 रुपये महीना तक कमा रहे हैं उनको हम निम्न वर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। मध्यम वर्ग में भी इसके 3 भाग हैं। नंबर एक, उच्च मध्यम वर्ग। नंबर दो, मध्यम मध्यम वर्ग। और नंबर तीन, निम्न मध्यम वर्ग। यानी कि जो मध्यम वर्ग है उसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया: उच्च मध्यम वर्ग, मध्य मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। उच्च मध्यम वर्ग में हम कह सकते हैं कि जो 2 लाख से 5 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं वे उच्च मध्यम वर्ग की श्रेणी में आएंगे। जो 50,000 से 2 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं वे मध्यम वर्ग में आएंगे। और जो 10,000 से 50,000 रुपये महीना तक कमा रहे हैं वे निम्न मध्यम वर्ग में आएंगे। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो हमारा समाज है वो वर्गों में विभाजित है और उनके बीच में सदैव अपने अधिकारों को लेके, अपनी बातों को लेके संघर्ष बना रहता है। हर जो श्रमिक है, जो काम करने वाला है, वो ये चाहता है कि मुझे कम काम करना पड़े और अधिक वेतन मिले।
और जो पूंजीपति वर्ग है वो ये चाहता है कि मैं अपने मज़दूर से, अपने जो कर्मचारी हैं उनसे अधिक काम लूँ और उनको कम वेतन दूँ। तो ये जो संघर्ष है ये सदैव उनमें चलता रहता है। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग को केंद्रित करते हुए अपनी बात को कहा है कि समाज इन वर्गों में विभाजित है और वर्गों में हमेशा संघर्ष बना रहता है अपने अधिकारों को लेकर के, और एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब ये संघर्ष बहुत बढ़ जाता है और वर्गों की जो सीमाएं हैं वो टूट जाती हैं। जब सीमाएं टूट जाएंगी वर्गों की तो वे सब आपस में मिल जाते हैं और उससे साम्यवाद का जन्म होता है। यानी कि सबसे पहले जो साम्यवाद की जो अवधारणा है वो कार्ल मार्क्स ने दी है। कार्ल मार्क्स का जो मूलतः जन्म है वो जर्मन में हुआ था सन 1818 में। उसके बाद में कुछ समय अध्ययन करने के पश्चात वे फ्रांस चले गए थे और आजीवन वे फ्रांस में ही रहे। 1883 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये उनका एक छोटा सा जीवन परिचय है। पुस्तकें उन्होंने बहुत सारी लिखी, वो मैं आपको कल लिखवाऊँगा। पहले आप कार्ल मार्क्स का जो जीवन परिचय है उसको समझने का प्रयास करें और सबसे पहले उनकी अवधारणा को समझने के लिए वर्ग को समझने का प्रयास करें कि वर्ग 3 भागों में विभाजित है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, और मध्यम वर्ग भी 3 भागों में विभाजित है, उच्च मध्यम वर्ग, मध्यम मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग। तो सबसे पहले आप वर्ग को समझिए। वर्ग को अगर आप समझ लेंगे तो आपको कार्ल मार्क्स को समझने में तनिक भी परेशानी और कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।